दोस्तों, महाभारत की कहानी आप सभी लोग जानते होंगे। दोस्तों, जितनी ही रहस्यमयी महाभारत की कहानी है, उससे भी ज़्यादा रहस्यमयी महापात्र है। दोस्तों, पांडव अंतिम समय तक युद्ध नहीं चाहते थे। दुर्योधन भी युद्ध से हिचक रहा था, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि एक शख्स ऐसा था जो दुर्योधन को लगातार उकसा रहा था कि वो इस तरह की स्थितियां खड़ा कर दे कि भयंकर युद्ध छिड़ जाए। दोस्तों, इस शख्स ने ही कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी का बीज बोया। दोस्तों, दुश्मनी की ऐसी आग पैदा की जो समय के साथ बहुत ज़्यादा विकराल हो गई। दोस्तों, महाभारत एक ऐसे ही युद्ध की कहानी है जो हमेशा से ही इस देश के मानस में छाई रही है। ये युद्ध देश के महायुद्धों में से गिना जाता है। इसके बारे में हजारों सालों से पढ़ा जाता रहा है। दोस्तों, महाभारत एक ऐसा युद्ध था जो कौरवों और पांडवों से ज़्यादा एक कुटिल शख्स से प्रतिशोध का परिणाम था। वीडियो में हम आपको ऐसे ही रहस्यमयी शख्स के बारे में बताना चाहते हैं जो महाभारत युद्ध की असली वजह था। दोस्तों, वो कुटिल पात्र शकुनी था। दोस्तों, हम जानेंगे कि कौन सी आग थी जो शकुनी के अंदर सालों तक जलती रही ने आखिरकार उसने अपने आप को भी समाप्त कर लिया। दोस्तों, वो अपनी बहन गांधारी की शादी धृतराष्ट्र की होने से बात चाहता था। वो कोई भाई अपनी बहन के घर के लिए नहीं करना चाहता। दोस्तों, वास्तव में शकुनी पांडवों से ज्यादा कुरुवंश का सर्वनाश चाहता था। दोस्तों, दरअसल महाभारत जितनी कौरवों और पांडवों के चारों ओर घूमती है, उतनी ही शकुनी के आसपास भी घूमती है। कौरवों और पांडवों के बीच जबरदस्त वैमनस्य पैदा करने और फिर इस झगड़े महाभारत जैसे युद्ध में तब्दील करने में शकुनी का ही हाथ था। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कुरुवंश का नाश तो नहीं हुआ, लेकिन कौरवों का नाश जरूर हो गया। इस युद्ध में शकुनी खुद मारा गया, उसका बेटा उल्लूक भी नहीं बचा था। दोस्तों, शकुनी महाभारत का एक मुख्य पात्र है। गांधारी का भाई था, दुर्योधन का मामा था। वो अपनी सारी कुटिल चालें पासियों और भांजे दुर्योधन के जरिए चलता था। दोस्तों, वो गांधार नरेश सुवल राज का बेटा था। जब गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से हुई तो शकुनी भी वहीं आ गया। वो दिल और दिमाग से कपटी और काफी ज्यादा दुष्ट स्वभाव का था। दोस्तों, दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त किया। दोस्तों, शकुनी ने हमेशा ऐसा ही काम किया जिससे पांडव परेशान होते रहे। दोस्तों, फिर महाभारत युद्ध में शकुनी ऐसे पांडव भाई ने किया जिसे सबसे कमजोर समझा जाता था। दोस्तों, उसने शकुनी का वध किया। कैसे किया ये दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, गांधार राजकुमार जो शकुनी जुआ खेलने में काफी ज्यादा माहिर था। जब भी छल से युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए दुर्योधन ने बुलाया तो उसकी ओर पासा फेंकने का काम शकुनी ही करता था। वो एक ऐसा चतुर जुआरी था कि युधिष्ठिर को एक भी दांव नहीं जीतने देता था। दोस्तों, वो न केवल युधिष्ठिर को बुरी तरह हराया उसने, बल्कि उकसाया भी कि जो चीज उसके पास रह गई है उसे भी दांव पर लगा दे। तो शकुनी ने कभी दुर्योधन को अच्छी सलाह नहीं दी। कहा जाता है कि जो गांधार नरेश ने राजनीतिक उद्देश्य के लिए धृतराष्ट्र से अपनी बेटी गांधारी की विवाह की, लेकिन इस बेमेल विवाह को शकुनी ने कभी ज्यादा पसंद नहीं किया। उसको लगा कि कुरुवंश ने ऐसा करके उसके राज्य और परिवार दोनों की बेइज्जती कर दी है। दोस्तों, हालांकि कुरुवंश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसके लिहाजा शकुनी सीधे उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। फिर भीष्म अपनी सारी ताकत से गांधारी को धृतराष्ट्र के लिए ब्याह लाए, इसलिए उसने एक कसम खाई थी कि वो इसका बदला लेगा और कुरुवंश का समूल नाश कर देगा। दोस्तों, इसी वजह से वो ऐसी चालें चलता था जिससे कौरव और पांडव लड़ते रहें और खुद को खत्म कर दें। दोस्तों, महाभारत में शकुनी के परिवार का काफ़ी ज़्यादा अधिक वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि शकुनी की पत्नी का नाम आरसी था। उसके 3 बेटे थे, उल्लूक, वृकासुर और वृपचिट्टी। दोस्तों, उल्लूक भी महाभारत की लड़ाई में मारा गया। वृकासुर का वध भी इसी युद्ध के बाद हुआ। दोस्तों, वृपचिट्टी जरूर युद्ध में जीवित रहा, बाद में गांधार का राजा बना। दोस्तों, महाभारत युद्ध के 18वें दिन शकुनी 500 घोड़े, 200 रथ और 100 हाथी और 1000 सैनिकों की पैदल सेना लेकर डटा हुआ था। उस दिन कौरवों की सेना को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ऐसा लग रहा था कि अब कौरवों की हार तय थी। लेकिन दोस्तों, जब शकुनी और उसका पुत्र उल्लूक सहदेव की ओर दौड़े तो सहदेव की भाले से उल्लूक का सिर खंडित हो गया और वो मारा गया। दोस्तों, इसके बाद शकुनी और तेजी से युद्ध करने लगा। उसके बेटे की मृत्यु का आघात भी उसको लगा था। दोस्तों, उसने सहदेव पर भीषण शक्ति से अस्त्र का प्रहार किया। सहदेव ने बाण द्वारा शक्ति को निष्क्रिय करने के बाद भाले के आघात से शकुनी के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, शकुनी मामा ही महाभारत के युद्ध की असली वजह थे। दोस्तों, उसके मन में जो छल कपट भरा हुआ था, उससे उसने अपने भांजे दुर्योधन को उकसाया और इतने बड़े युद्ध का परिणाम ये निकला कि समस्त कौरवों का नाश हो गया।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।